10वीं से 11वीं है एक मुश्किल सफ़र। तो दोस्तों आज की वीडियोस उनके लिए जो या तो 10वीं क्लास में हैं या 11वीं क्लास में हैं और जो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्लस उन पेरेंट्स के लिए भी जिनके बच्चे 10th क्लास में हैं या 11th क्लास में हैं और जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि उनको लाइफ में आगे करना क्या है, क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है इसमें मैं दोनों बातें बताऊंगा। अगर आप 11th में हैं तो आप आगे कैसे एक्सेल कर सकते हैं क्योंकि आपने वो स्ट्रीम चुन ली है। दूसरी बात जो है कि अगर आप 10th में हैं तो आप आगे क्या कर सकते हैं, किस टाइप से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम दोनों पॉइंट पे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट जो मुझे लगता है कि जब आप 10वीं क्लास में आपके बोर्ड्स एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद कुछ गैप होता है। उस गैप में क्या होता है कि हमारे दोस्त हमसे थोड़े से कम होने लग जाते हैं क्योंकि कुछ लोग अलग स्ट्रीम में चले जाते हैं, कुछ लोग अलग शहर में चले जाते हैं क्योंकि उनका जो है ट्रांसफर होता है, कुछ माँ बाप का ट्रांसफर होता है, वो हमारे दोस्त होते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है कि स्कूल ही बदल जाता है। तो 10वीं के बाद कुछ लोगों का स्कूल बदल जाता है क्योंकि कुछ स्कूल ही दस्तक होते हैं या फिर जो उनके आसपास के दोस्त होते हैं वो थोड़ा सा मतलब अलग अलग, क्योंकि आपका जो स्ट्रीम है वो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपके दोस्त कम होने लगते हैं। तो आप इसको पॉजिटिव वे में लो। क्यों पॉजिटिव वे में? क्योंकि आपके जो है आगे आने वाला जो फील्ड है वो आपकी पसंद का है, उसमें जो लोग होंगे वो आपकी जैसी थिंकिंग होगी उनकी, क्योंकि वो भी आपके जैसा ही सोचते होंगे, राइट। जब वो आपके जैसा सोचते होंगे तो फिर आपकी दोस्ती और गहरी होने के चांसेस हैं। तो आप इसको नेगेटिव की जगह आप इसको पॉजिटिव पॉइंट बनाओ। ठीक है, तो आपके अगर दोस्त कम भी होते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके आगे दोस्त बढ़ेंगे, तो आपको हताश नहीं होना है। जो अगला पॉइंट मुझे लगता है वो है कि जब आपके पास टाइम है तो आप अपने आप को जानो। आप अपने आप को देखो कि आपको कौन सी स्ट्रीम आपको फॉलो करनी है, कौन सा आपको लक्ष्य पाना है, आपको किस टाइप का एग्जाम क्लियर करना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको डॉक्टरी में जाना है, आपको सीए में जाना है। और अगर आप रिसर्च करके चीजें करोगे ना तो आपको बाद में बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा क्योंकि आपने रिसर्च करके चीजें करी हैं, आपको जो पसंद था आपने वो चुना है। अगर आप वो चुनोगे जो आपको पसंद है, आपकी इफेक्टिवनेस भी डबल हो जाएगी, आपका हार्डवर्क भी डबल हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी डबल हो जाएगा। अगर वो कहते हैं ना कि मेरी मनपसंद चीज ना हो तो वो मुझे पसंद ही नहीं आती, और जब वो मुझे मेरी मनपसंद चीज हो तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को दे दिया हो। तो अगर आप कैरियर में ऐसी चीज करते हो जो आपको बहुत पसंद है और आप उसको मतलब परस्यू करना चाहते हो, तो फिर आप उसका रिजल्ट सोचो कि कितना बढ़िया होगा। तो आप जो है ना जो भी स्ट्रीम चुनो वो बहुत ज्यादा गो थ्रू करके रिसर्च करके चुनो। ऑन टॉप ऑफ इट इसके ऊपर एक और बात है कि माँ बाप कभी कभी चाहते हैं, मतलब ये भी मेरे को जो मेरे जो जूनियर्स वगैरह हैं वो मुझसे पूछते हैं कि माँ बाप प्रेशर बनाते हैं। तो माँ बाप को नहीं करना है ना वो काम। आप पहले रिसर्च करो, आप उनसे बात करो कि भैया मुझे ये पसंद है, कि मम्मी पापा मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं इस चीज़ में करियर करना चाहता हूँ और मैं इसी में कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को ये फील्ड पसंद है, मेरे को डॉक्टरी नहीं पसंद। अगर मान लो मैं बीटेक करना चाहता हूँ, है ना, और मेरे को दे दी जाए कि मैं डॉक्टरी कर लूँ, मैं कैसे कर लूँगा? क्योंकि मेरे को तो बायो पसंद ही नहीं है, मैं तो मैथ पसंद करता हूँ, मैं तो मैथ करना चाहता हूँ, है ना। तो अगर उस टाइप की चीज़ें हैं तो आप पहले अपने माँ बाप से कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन इज द की। अगर आप कम्युनिकेट करके बातें करोगे तो आप भी खुश रहोगे और वो भी खुश रहेंगे। फिर अगली प्रॉब्लम जो आती है दोस्तों वो है प्रेशर की। प्रेशर प्रेशर किस चीज का प्रेशर? कि आप 10वीं से 11वीं में आते हो तो आपका सिलेबस जो है ना वो ऐसे बढ़ता है, ऐसे ऐसे इतना होता है, वो ऐसे हो जाता है। जब वो ऐसे हो जाता है ना ऐसे, तो फिर आपको समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब आपको समझ नहीं आता तो आप गलत स्टेप्स लेते हो, गलत चीजें करते हो, और कई लोग तो गलत राह पर भी भटक जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके दोस्त जो कोचिंग वगैरह करते हैं वो कोचिंग बस दिखावे के लिए करते हैं। वो कोचिंग बस जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, मस्ती करते हैं कोचिंगों के अंदर, और पढ़ाई बिल्कुल जीरो होती है। तो आपको अपने लक्ष्य पे ना प्रेशर से नहीं हटना है। प्रेशर अगर है तो उसको डील करने के लिए मैं आपको तरीके बताऊंगा, बट अगर आप पे प्रेशर है तो आप गलत राह पर नहीं पड़ सकते, क्योंकि अगर आप इस उम्र पे गलत राह पे पड़ गए ना तो आप कभी उस चीज से निकल नहीं पाओगे। क्योंकि मैंने लाइव देखा है, कुछ लोग निकल जाते हैं गलत राह में, उनको कुछ कुछ गलत आदतें लग जाती हैं और वो उस आदत में पड़ जाते हैं और अपना जीवन बिल्कुल बेकार कर देते हैं और अपने माँ बाप की लाइफ भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहीं जो बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग और अपने आप को टाइम देते हैं, अपने करियर को टाइम देते हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये बताऊंगा आपको कि आप इस चीज़ को, प्रेशर को डील कैसे कर सकते हो। आप प्रेशर को डील कैसे कर सकते हो? प्रेशर को आप हटा सकते हो एक तो टाइम मैनेजमेंट से, दूसरा है कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी कैसे? अगर आप एक हफ्ते पढ़ रहे हो
तो आप एक हफ्ते पढ़ रहे हो डेली। ऐसा नहीं है कि आपने 3 दिन पढ़ा और 4 दिन नहीं पढ़ा, तो कंसिस्टेंट हो गए आप। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है कि आप डेली 2 घंटे पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक दिन आधा घंटा और एक दिन 2 घंटा। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा, अगर टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा तो आपकी कंसिस्टेंसी भी अफेक्ट होगी। क्योंकि अगर आप 10 घंटे पढ़ने लग गए एक दिन में, तो आप अगले दिन की एनर्जी नहीं है आपके अंदर पढ़ने की। तो ये दोनों चीजें है ना, दोनों चीजें आपकी हैंड इन हैंड चलेंगी। अगर आप टाइम कंसिस्टेंसी भी बना रहे हो प्लस आप टाइम मैनेजमेंट बना रहे हो, आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आप पे प्रेशर बना ले, क्योंकि आप डेली एफर्ट लगा रहे हो। एंड डेली एफर्ट अगर आप किसी भी चीज में लगाते हो, आपको रिजल्ट्स बिल्कुल मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और मैं ये लिख के दे सकता हूं कि कोई भी स्टूडेंट अगर वो उस पड़ाव पर भी ना पहुंचे, पर वो सक्सेसफुल जरूर होगा, क्योंकि उसने अपने अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप करी। उसने कुछ क्वालिटीज अपने अंदर इस तरीके से डेवलप करी हैं कि वो एक सक्षम आदमी बन चुका है, सक्षम औरत बन चुकी है, सक्षम लड़की, जो भी आप कहो, सक्षम इंसान बन चुका है बेसिकली। ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है कि मैं ये सब जो आप बात बता रहे हो, मैं कैसे इन सब चीजों पे अमल करूं। मतलब कैसे मैं, मतलब मैंने ये चीज, अब मैंने वीडियो देख ली, मुझे पता है ना। तो अगर आप चाहते हो कि मतलब मैं इस पे और डीप में बात करूं और डीप कॉन्वर्सेशन करूं, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा कि आप कैरियर चुनते हो तो आपको कैसे परस्यू करना है, आप कैसे उस पर मेहनत कर सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको ये बताता हूं कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, अगर आप उसको दिल से कर रहे हो, अगर आप गलत काम नहीं कर रहे हो, अगर आप उसको टाइम दे रहे हो, तो बहुत बढ़िया है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है। बट इसके साथ साथ क्या करना है ना, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, ये तो सब बताते हैं, टाइम कंसिस्टेंसी कर ली, जो चीज नहीं बताते हैं वो है आपका अपना, जो आपका जो भी आपको पसंद है वो भी आप साथ में फॉलो करो। चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो जो आपको पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी पसंद है, 1 घंटे अपने आप को दो। ताकि अगर आपका दिमाग खराब भी होता है तो आपके पास कुछ हॉबी है जिसको आप करके अपना टाइम पास कर सकते हो, आप अपना टाइम माइंड फ्रेश कर सकते हो। और जब आपका माइंड फ्रेश होता है तो आपकी इफेक्टिवनेस डबल हो जाती है, आपका हार्डवर्क करने का मन करता है, और आपके माँ बाप भी उस चीज में फिर आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप जो है ना, आप खुश हो, आप चीजें कर रहे हो। अगर आप चीज करोगे नहीं तो माँ बाप का भी प्रेशर आएगा आपको, क्योंकि आप चीज कर नहीं रहे, आपके टीचर का प्रेशर आएगा। तो वो आपको खुद से देखना है, कोई और आके आपको नहीं बताएगा। क्योंकि हमारे माँ बाप, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे माँ बाप बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कभी कभी हमारे माँ बाप बिजनेस कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, हमारी इतनी बातें नहीं हो पाती हैं। कुछ लोगों के माँ बाप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो वो उनको बता देते हैं कि बेटा आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। बट हम लोगों को ये नॉलेज खुद से लेकर आनी होती है, खुद से जाकर देख कर आना होता है कि भाई अगर इन सब सिचुएशंस में फंसता हूँ तो मैं कैसे डील करूँ। ठीक है। तो आपको ना अपने आप पर काम करना है। आपको ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई 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 करते रहो, केवल काम 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 करते रहो और केवल खेलते ही रहो। आपको सबका बैलेंस बना के चलना है लाइफ के अंदर। अगर आप बैलेंस बनाओगे ना, तो आपको कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आप जब पेपर देने जाओगे तो आपको वो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होगे, अगर आप डेली मेहनत नहीं करोगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तो आपके अंदर जो जुनून है वो कम हो जाएगा पढ़ाई करने का। अगर वो जुनून कम हो जाएगा पढ़ाई करने का, तो आपका जब पेपर टाइम आएगा ना, तो आपको लगेगा कि यार आई एम नॉट रेडी। एंड दिस इज नॉट द आंसर विच द पेपर इज वेटिंग फॉर। पेपर वेट कर रहा है सही आंसर्स का। तो सही आंसर्स कैसे मिलेंगे? जब आपने रेगुलर मेहनत करी होगी, रेगुलर चीजें करी होंगी। ठीक है। तो अगर आप रेगुलरली मेहनत कर रहे हो, रेगुलरली चीजें कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल मिलेगा। और अगर आप चाहते हो ना कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं कि आप कंसिस्टेंटली कैसे, जैसे आप क्या शेड्यूल बना सकते हो, ठीक है, क्या आप चीजें कर सकते हो 2 साल के स्पैन में। ठीक है। क्योंकि बहुत सारी बातें होती है जो हमें अफेक्ट करती है, बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में जो हमें अफेक्ट करती हैं। उन सब चीजों से हमें अफेक्ट नहीं होना है, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना सकता हूं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर मार देना दोस्तों। और एक कमेंट जरूर मारना कि आपको क्या मेरा बात अच्छी लगी और क्या चीज और इंप्रूव कर सकता हूं मैं। ठीक है। जो भी मेरी कमियां हैं, अगर मैं कुछ भी कमी लग रही हो इस वीडियो में, आप वो भी बताओ, मैं उस पर भी काम करूंगा। और हाँ, एक और चीज, इस बात से मुझे ये याद आया कि अपनी गलतियां एक्सेप्ट करना सीखो। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि दे आर वेरी एडमेंट, बहुत ज्यादा अड़ियल होते हैं। अगर उन्हें कोई टीचर कुछ समझा रहा है या माँ बाप कुछ बोल रहे हैं उनके गलत को सही करने के लिए, तो वो बोलते हैं कि मैं तो सही हूं, और वो अपनी गलती को गलती ना मान के सही मानते हैं और उसी काम में आगे करते रहते हैं, और वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। तो अपने से बड़ों की बातें मानो। अगर वो कुछ लगता है आपको सही है, आप अपनी रिसर्च करो, ठीक है, बट अगर आपको उनका पॉइंट वैलिड लगता है तो आप उनकी भी सुनो।
क्योंकि ये जो एक जर्नी है ना 10th से 11th की, ये एक बहुत डिफिकल्ट जर्नी है जहां पर आपका सारा स्कोप चेंज हो जाता है, आपका सिलेबस स्कोप, आपका टीचर स्कोप, आपका फ्रेंड सर्कल स्कोप, आपका सोशल स्कोप, आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अब आगे क्या करोगे। तो आप आगे क्या करोगे ये डिसाइड कौन करेगा? आप करोगे। अगर आप उसमें निपुण हो, आप उसमें आपने महारत हासिल करी है कि आप आगे क्या करोगे, आपको पता है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से। ये मेरा दावा है आपसे, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने खुद वो चीजें करी हैं। मैं खुद 11वीं में पूरे पूरे दिन पढ़ता था, अपने आप को टाइम नहीं दिया, तो मेरे को वो चीज अभी भी रियलाइज होती है। बट फिर मैं धीमे धीमे समझ में आया, तो मैंने चेंजेस करे अपने अंदर, एंड देन आई लैंडेड इनटू अ गुड कॉलेज। वो कॉलेज की एक मतलब पूरी स्टोरी है, वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा। अगर आप वो भी जानना चाहते हो तो मैं उसकी भी एक वीडियो ला दूंगा। तो मतलब मेरा पॉइंट कहने का ये है कि एक जर्नी चेंज हो रही है, तो उस जर्नी के हिसाब से आपको भी चेंज होना है। आप भी अपने आप को उस तरीके से बनाओ कि आप उन चीजों में फंसो ना, बल्कि उन चीजों से निकल के और निखर जाओ। आप सोना बन जाओ, है ना। आप ऐसा नहीं है कि मतलब जो बच्चा कुछ अगर कर रहा है तो आपको भी करना है। आप अपना डेली मेहनत करो, आप अपना डेली हार्डवर्क करो, डेली चीजें करो, डेली बातें करो, डेली खेलो कूदो, डेली अपने आप को टाइम दो, डेली अपने जो आपका शेड्यूल है उसे फॉलो करो, कंसिस्टेंटली फॉलो करो, आपको बिल्कुल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों मैं इसके साथ ही वीडियो एंड करने जा रहा हूं। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे मेरे से हेल्प चाहिए हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो। मैं अपनी ईमेल आईडी भी इसमें मेंशन कर दूंगा, प्लस मैं अपना इंस्टाग्राम भी दे दूंगा, आप मुझे वहां पर भी डीएम कर सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं और अच्छी वीडियो इस तरीके की आपके द्वार तक लाता रहूं। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे।